तो क्या मैं इधर उधर घूम सकती हूं? मुकुल रॉय ने पूछा। सुहानी सगुन ने मुकुल रॉय की ओर सिर घुमाकर कहा, तुम कर सकती हो, लेकिन तुम्हें मेरे कमरे में आने की अनुमति नहीं है। ये तुम्हारे बाईं ओर है। उसके बाद मुकुल रॉय ने सुहानी सगुन के घर के आसपास टहलना शुरू किया। घर में 3 शयन कक्ष और एक बैठक कक्ष था, लेकिन उसमें केवल सुहानी सगुन ही रहती थी। अन्य 2 शयन कक्षों में से एक में भी बिस्तर था। वह भी साफ सुथरा था, लेकिन उसमें कोई नहीं रहता था। हालांकि इस बात के संकेत थे कि उसमें पहले कोई रहता था। दूसरे छोटे कमरे को सुहानी सगुन ने कंप्यूटर अध्ययन कक्ष में बदल दिया था। घर में कई छोटे छोटे पौधे थे और घर देखने में बहुत सुंदर था। मुकुल रॉय के पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए वो अध्ययन कक्ष में गया और कुछ किताबों के पन्ने पलटने लगा। इनमें से अधिकांश किताबों में महाद्वीप के बारे में कुछ न कुछ जानकारी दर्ज थी, जिनमें कुछ दानव प्राणियों की आदतें, मार्शल आर्ट, कमजोरियां, खूबियां आदि शामिल थी। वे वाकई बहुत उपयोगी थी। उसने एक पन्ना पलटा। इस पन्ने पर प्लैनेट एक्वा ब्लू के कुछ खास जीवों का जिक्र था। ड्रैगन, परियां, फीनिक्स और अन्य अलौकिक वंश। अलौकिक वंश क्या होता है? इसका मतलब था कि उनकी वंश परंपरा बेहद शक्तिशाली थी। वे अपने जीवन के चरम पर थे। वंश जितना मजबूत होगा, शक्ति उतनी ही प्रबल होगी। ये राक्षसी जीव थोड़े खास थे। वे तटस्थ थे और आमतौर पर मनुष्यों या राक्षसी जीवों पर हमला नहीं करते थे। वे मनुष्यों के मित्र भी बन सकते थे। सामान्यतः यदि वे मनुष्यों के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते, तो उनके लिए द्वार खुला रहता। मुकुल रॉय जानता था कि राजधानी में एक बहुत शक्तिशाली योद्धा है। वह एक ड्रैगन नाइट था और उसका साथी एक अत्यंत शक्तिशाली अग्नि तत्व वाला विशालकाय ड्रैगन था। ऐसे कई और भी थे। वो सचमुच एक विशेषज्ञ थे। वह जीवन की चरम सीमा थी। उसके बाद एक किलिन के बारे में एक पेज था, लेकिन वहां एक विशाल किलिन की तस्वीर थी, जो उस किलिन से बिल्कुल अलग थी जिसे मुकुल रॉय ने उस रात देखा था। रंग भी अलग था। अब भी मुकुल रॉय को यकीन नहीं था कि यह किलिन है या नहीं। यह बहुत ही प्यारा था। मुकुल रॉय ने किताब ली और रसोई में चला गया। रसोई में सुहानी सगुन खाना बनाने में व्यस्त थी। कहने की जरूरत नहीं, यह सुहानी सगुन काफी हद तक रोहिणी रॉय जैसी थी। अगर उसकी शादी ऐसी लड़की से होती तो वह जरूर खुश होता। सुहानी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, मुकुल रॉय ने पीछे से कहा। जब भी सुहानी सगुन निंगनिंग का नाम सुनती, उसका मन करता कि किसी को मार डालो। क्या? सुहानी सगुन मुड़ी और फिर मुकुल रॉय ने उसे किलिन की तस्वीर थमा दी। क्या किलिन की ये तस्वीर असली है? मुकुल रॉय ने पूछा। मुकुल रॉय ने इंटरनेट पर किलिन की खोज की, लेकिन उसे कुछ भी उपयोगी नहीं मिला। सुहानी सगुन ने सिर हिलाते हुए कहा, लगभग 80 से 90% सही है। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली व्यक्ति ने अनजाने में एक किलिन को देखा था और किसी ने उसके विवरण के अनुसार यह चित्र बनाया था, इसलिए यह बहुत ज्यादा गलत नहीं है। क्या किलिनों की बचपन की कोई तस्वीरें नहीं हैं? सुहानी सगुन ने अपना सिर हिलाया। क्या स्नो किलिन नाम की कोई किलिन होती है? स्नो किलिन? सुहानी सगुन ने एक पल सोचा। हां, इसका मतलब है कि इसका पूरा शरीर बर्फ की तरह सफेद है। सुहानी सगुन ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पक्का नहीं पता। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और मैंने स्नो किलिन नाम कभी नहीं सुना। आप क्यों पूछ रहे हैं? मुकुल रॉय ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। अपना काम जारी रखो, मेरी प्यारी निंगनिंग। सुहानी सगुन ने गहरी सांस ली और फिर मुकुल रॉय को नजरअंदाज कर दिया। वैसे मुझे धीमी आंच पर पकाया हुआ सुअर का मांस और चिकन विंग्स खाना पसंद है। वैसे सुअर की पसलियों और मक्के का सूप बनाना सबसे अच्छा रहेगा, मुकुल रॉय ने पीछे से कहा। सुहानी सगुन, उसे लगता था कि उसका व्यक्तित्व अच्छा है
और उसमें भावनात्मक उतार चढ़ाव बहुत कम होते हैं। लेकिन मुकुल रॉय से मिलने के बाद से उसे एहसास हुआ कि उसकी भावनाएं अक्सर उसके कारण उत्तेजित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, ये वाक्य धिक्कार है, तुम तो बस एक मेहमान हो, आप अब भी खाने पीने पर ही जोर दे रहे हैं, ये बेहद गुस्सा दिलाने वाला था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि एक सम्मानित परिवार की बेटी निशा राठी उससे नाराज हो सकती थी, और लैला खान तो गुस्से से पागल ही हो गया था। कृपया यहां से चले जाइए, धन्यवाद। मैं नहीं जा सकता, मुकुल रॉय ने सिर हिलाते हुए कहा, क्योंकि तुमने मुझे पहले ही अपने दिल में कैद कर लिया है। सुहानी सगुन ने मुकुल रॉय पर आंखें घुमाई। जल्दी से बाहर निकलो, मुझे परेशान मत करो, फिर तुम मेरे पसंदीदा व्यंजन बना सकते हो। ठीक है, मैं कर दूंगा। है, लव यू, मुआ। सुहानी सगुन ने चुपके से अपने माथे को छुआ। आधे घंटे बाद खाने की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। पहला व्यंजन तैयार था। यह मुकुल रॉय का ब्रेज पोक था। देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। तुम क्या कर रही हो? सुहानी सगुन ने पीछे मुड़कर देखा तो मुकुल रॉय एक निवाला चुराने की कोशिश कर रही थी। उसने झट से उसे एक प्लेट से ढक दिया। एक निवाला भी मत चुराओ, मैं आपके हाथ का बना खाना चखने के लिए बेताब हूं। मुकुल रॉय मुस्कुराई। अगर मैंने तुम्हें दोबारा एक निवाला चुराते हुए देखा तो इसे मत खाना। सुहानी सगुन ने उसे धमकी दी और फिर अगला व्यंजन पकाने चली गई। लगभग 2 घंटे बाद मेज पर 10 व्यंजन तैयार थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुहानी सगुन जल्दी से वहां पहुंची और मुकुल रॉय को विशेष रूप से याद दिलाया, बाद में राज मत खोलना। मुकुल रॉय ने ओके का इशारा किया और फिर सुहानी सगुन ने दरवाजा खोल दिया। भाई जुगल। सुहानी सगुन ने अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखा और मुस्कुराई। जुगल भाटी ने सुहानी सगुन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सुहानी, तुम्हें देखे हुए काफी समय हो गया। तुम और भी खूबसूरत हो गई हो। भाई जुगल, आप बहुत ही विनम्र हैं। अंदर आइए। फिर जुगल भाटी ने चप्पल पहनी और अंदर चला गया। तभी उसने मुकुल रॉय को सोफे पर बैठे देखा। उसने भौहें चढ़ाई। जुगल भाटी वाकई में सुंदर और प्रतिभाशाली था। अगर वह स्कूल में होता तो यकीनन वह स्कूल का सबसे सुंदर लड़का होता। ओह, भाई जुगल, मैं आपको इनसे मिलवाती हूं। ये मुकुल रॉय हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था। ये मेरे प्रेमी हैं। मुकुल रॉय उठकर पास आया। उसने हाथ बढ़ाकर जुगल भाटी से हाथ मिलाया। नमस्ते, मैंने सुहानी से आपके बारे में सुना है। आइए, बैठिए। जुगल भाटी ने हल्के से सिर हिलाया और फिर मुकुल रॉय को देखने के लिए सोफे पर बैठ गया। क्या यह सुहानी सगुन का बॉयफ्रेंड था? उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। शुरू से ही उसे विश्वास नहीं था कि सुहानी सगुन का कोई बॉयफ्रेंड है, क्योंकि यह सब अचानक हुआ था और वह सुहानी सगुन की पसंद को जानता था। पता नहीं कितने ही बेहतरीन पुरुषों ने उससे अपने प्यार का इजहार किया होगा, लेकिन उसने उनकी तरफ देखा तक नहीं। वो सिर्फ मुकुल रॉय को देखती थी। स्वभाव और रूपरंग के मामले में वह उन पुरुषों के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता था। भला सुहानी सगुन उसे कैसे पसंद कर सकती थी? भाई जुगल, आप और मुकुल रॉय पहले बात कर लीजिए। अभी सूप बनाना बाकी है। सूप बनने के बाद हम खा लेंगे, सुहानी सगुन ने कहा और फिर चुपके से मुकुल रॉय को देखकर रसोई में चली गई। जुगल भाटी ने फिर मुकुल रॉय की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं लगा था कि सुहानी को कुछ समय बाद ही कोई बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि यंग मास्टर मुकुल कहाँ काम कर रहे हैं। मुकुल रॉय मुस्कुराया और सहज महसूस करने लगा। भाई जुगल, आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। आप सुहानी के चचेरे भाई हैं, इसलिए मुझे स्वाभाविक रूप से आपको बड़ा भाई कहना ही पड़ेगा। आप मुझे बस छोटा मुकुल कह सकते हैं। एन तब मुकुल रॉय ने कहा, जहां तक काम करने की बात है, मैं ऐसा नहीं कह सकती। इस युग में ताकत का सम्मान होता है। ये तो बस खोखली बातें हैं। हाँ,
तुम सही कह रहे हो। ताकत का सम्मान होता है। तुम किस स्तर पर हो? हालांकि जुगल भाटी को लगता था कि मुकुल रॉय के सुहानी सगुन का प्रेमी होने की संभावना बहुत कम है, फिर भी यह संभव था। इसलिए वो मुकुल रॉय के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता था। मुकुल रॉय ने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से जांच की। यह जुगल भाटी वाकई असाधारण था। वो वास्तव में आर्केन बॉडी 3rd स्टार लेवल पर था। इसीलिए उसने सुहानी सगुन का पीछा करने की हिम्मत की। फिर उसने कहा, मेरा लेवल इतना ऊंचा नहीं है। मैं अभी तक आर्केन बॉडी लेवल तक नहीं पहुंचा हूं। मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि मैं बहुत पहले ही वहां पहुंच सकता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं सुहानी के साथ खाने पीने और खेलने में व्यस्त था, इसलिए मैं पशु लोक में नहीं गया। चूंकि मुकुल रॉय सुहानी सगुन की मदद करना चाहता था, इसलिए वह इसे ज्यादा दिखावटी नहीं बना सकता था, वरना मुकुल रॉय इस जुगल भाटी को मार डालता। बुरा नहीं, बुरा नहीं, जुगल भाटी ने सहमति जताई। फिर सुहानी सगुन चिल्लाई, हाथ धो लो, खाने का समय हो गया है, आ रहा। इसके बाद मुकुल रॉय चलकर वहां पहुंची। अपने हाथ धोए सुहानी सगुन ने मुकुल रॉय के कंधे पर थपथपाया और मुंह फुला लिया। वे सचमुच एक जोड़े की तरह लग रहे थे। जुगल भाटी ने यह दृश्य देखा और भौहें चढ़ा ली। अपने हाथ धोए। हाथ धोने के बाद जुगल भाटी चलकर एक कुर्सी पर बैठ गया। इतने सारे व्यंजन क्यों हैं? बस 2 बेतरतीब व्यंजन बना लीजिए। सुहानी सगुन मुस्कुराई। भाई जुगल, आपके लिए यहां आना आसान नहीं है। आप यूं ही कुछ भी व्यंजन कैसे बना सकते हैं? ये सभी मुकुल रॉय के पसंदीदा व्यंजन हैं। मुझे लगता है कि आपको भी ये पसंद आएंगे। जी हां, जी हां, चलो खाना खाते हैं। भाई जुगल, क्या आपको थोड़ी शराब चाहिए? मुकुल रॉय एक बियर की बोतल लेकर आया। सुहानी सगुन ने इसे खास तौर पर मुकुल रॉय के लिए खरीदा था। उसने खुद तो नहीं पी, लेकिन मुकुल रॉय को दे दी। उसका मकसद जुगल भाटी को यह दिखाना था कि वह मुकुल रॉय को लाड प्यार करती है और उससे प्यार करती है। थोड़ा पी लो। फिर मुकुल रॉय ने जुगल भाटी के लिए एक गिलास डाला। सुहानी, तुम्हारा क्या हाल है? मुकुल रॉय ने पूछा। यह सुनकर सुहानी सगुन समझ गई कि कुछ बुरा होने वाला है। दूसरी ओर जुगल भाटी मुस्कुराया। सुहानी सगुन को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वह बियर नहीं पीती थी, सिर्फ रेड वाइन पीती थी। जुगल भाटी ये जानता था, लेकिन मुकुल रॉय ने उससे पूछा कि क्या वह पीना चाहती है, जिसका मतलब था कि वह सुहानी सगुन को नहीं जानता था। मुकुल रॉय को तो यह भी नहीं पता था कि सुहानी सगुन बियर पीती है या नहीं, तो वे दोनों कैसे एक दूसरे के साथ संबंध बना सकते थे? असंभव। इसलिए जुगल भाटी को लगा कि वे नाटक कर रहे हैं। मुझे कितनी बार तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं बियर नहीं पीती, लेकिन तुम्हें फिर भी याद नहीं रहता। सुहानी सगुन ने मुकुल रॉय पर अपनी आंखें घुमाई और मामले को संभालने की कोशिश की। मुकुल रॉय बेहद शांत भाव से बोली, क्या ये भाई जुगल के यहां होने की वजह से नहीं है? ये एक विशेष परिस्थिति है। हम बियर पी सकते हैं और आप रेड वाइन। ऐसा कैसे हो सकता है ना? यह कहना होगा कि मुकुल रॉय मामलों को सुलझाने में काफी माहिर थी। जुगल भाटी ने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। हमें अपने घर में इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। मुकुल रॉय मुस्कुराया। भाई जुगल सही कह रहे हैं। आइए, मैं आपको बधाई देता हूं। एक गिलास शराब और कुछ खाना खत्म करने के बाद जुगल भाटी ने मुकुल रॉय से पूछा, लिटिल मुकुल, तुम सुहानी से कैसे मिली? जहां तक मुझे याद है, सुहानी लड़कों के संपर्क में बहुत कम आती है। मुकुल रॉय ने यह हिस्सा पहले ही बना लिया था। फिर उसने निवाला उठाया और कहा, तो फिर यह किस्मत की बात है। कुछ समय पहले सुहानी कुछ ताकतवर जानवरों से घिरी हुई थी। मैं संयोग से वहां से गुजर रहा था और मैंने उन जानवरों को मारने में उसकी मदद की। इसी तरह हम एक दूसरे को जानने लगे। वैसे ये काफी दिलचस्प है। जब मैंने पहली बार सुहानी को देखा तो मैं दंग रह गया।
उसका फोन नंबर मिलने के बाद मैंने उसे कई बार डेट पर जाने के लिए कहा, लेकिन वह आना ही नहीं चाहती थी। आखिर में मुझे उसके स्कूल के प्रवेश द्वार पर इंतजार करना पड़ा ताकि पहली बार उसके साथ खाना खा सकूं। सुहानी सगुन मुस्कुराई और बोली। फिर उसने बेशर्मी से मेरा पीछा किया। मैंने सोचा, मैं अब जवान नहीं रही और अब मेरे लिए जीवन साथी ढूंढने का समय आ गया है। हालांकि उसका स्तर मेरे जितना ऊंचा नहीं है, लेकिन उसका स्वभाव अच्छा है और वह महत्वाकांक्षी है, इसलिए मैंने हां कर दी। वैसे तो मुझे अब भी नहीं पता कि तुम्हें मुझ में क्या पसंद है। क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं महत्वाकांक्षी हूं और मेरा चरित्र अच्छा है? मुकुल रॉय ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, तुम हमेशा मुझे हंसाते हो। यही तो खास बात है। मुझे ये एहसास अच्छा लगता है। मुकुल रॉय मुस्कुराई और जुगल भाटी की ओर देखकर बोली। भाई जुगल, इसीलिए लड़कियों को विनोदी लड़के पसंद आते हैं। ये सच है। जुगल भाटी ने सिर हिलाया। उसे हमेशा से उनकी बातों पर शक था और उसका शक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। खाना जल्दी खत्म हो गया। सुहानी सगुन ने सफाई की और तीनों सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। मैं वॉशरूम जा रहा हूं। जुगल भाटी वॉशरूम में चला गया। तुम बेवकूफ हो। सुहानी सगुन ने मुकुल रॉय को घूरकर देखा। मुकुल रॉय खुश नहीं थी। धिक्कार है, मैंने तुम्हारे साथ रिहर्सल भी नहीं की। फिर भी मैं इस तरह से इम्प्रोवाइज कर सकता हूं। यह तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन उसे शक है। आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? असल में मैं तुम्हारा प्रेमी होने का नाटक इसलिए करना चाहता था ताकि वह मुझे परेशान न करे, लेकिन अब जब उसे शक हो गया है तो मुझे यकीन है कि वह भविष्य में भी मुझे परेशान करेगा। सुहानी सगुन ने भौहें चढ़ाकर फुसफुसाते हुए कहा। मुकुल रॉय ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मेरे पास एक विचार है, मुझे बताओ। चुमा दे दे। सुहानी सगुन, तुम सचमुच मेरा फायदा उठाना चाहते हो? मुझे एक कारण दे। मुकुल रॉय ने शांत भाव से कहा, इस बारे में सोचो। वह तुम पर विश्वास क्यों नहीं करता? क्योंकि तुमने राज खोल दिया। मुकुल रॉय ने सिर हिलाया। नहीं, नहीं, नहीं। असल बात यह है कि भले ही हम नाम के लिए पति पत्नी हैं, लेकिन वह हमें पति पत्नी के रूप में नहीं देखता। तुमने उसे बताया कि हम साथ रह रहे हैं, लेकिन क्या हमने शुरुआत से अब तक कोई अंतरंग संबंध बनाए हैं? हमने हाथ तक नहीं पकड़े। क्या आपको लगता है कि यह सामान्य बात है? मुकुल रॉय की बातें सुनकर सुहानी सगुन गहरी सोच में डूब गई। फिर उसने मुकुल रॉय की ओर देखकर पूछा, तो आप कह रहे हैं कि बाद में जब वो बाथरूम से बाहर आएगा तो तुम मुझे किस कर लेना? जब वो हमें देखेगा तो सोचेगा कि हम बाथरूम में उसके सामने रोमांस कर रहे थे। ऐसा तो सिर्फ प्यार में ही होता है। उसे पक्का लगेगा कि हम सच में एक कपल हैं। तुम्हें नहीं लगता कि मेरी बात सही है? मुकुल रॉय ने ऐसे दिखाया जैसे उसे सब पता हो। ये नहीं चलेगा। सुहानी सगुन ने झट से अपना सिर हिलाया। मैं तुमसे अपने होठों को चूमने के लिए नहीं कह रही हूं। बस मेरे गाल को चूम लो। मुकुल रॉय ने मुस्कुराते हुए कहा। जल्दी करो। पुरुष बहुत जल्दी वॉशरूम जाते हैं। सुहानी सगुन ने दांत पीस लिए। क्या यह सिर्फ गाल पर एक चुंबन नहीं था? यह तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, याद रखना, तुम्हें अवसर का लाभ उठाना है। जब दरवाजे की कुंडी घूमे तो उसे चूम लो। मुकुल रॉय वहीं बैठी रही और सुहानी सगुन का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वॉशरूम का दरवाजा उस सोफे के सामने था जहां वे बैठे थे, इसलिए जुगल भाटी जैसे ही बाहर आएगा उन्हें जरूर देख लेगा। क्लिक करें। दरवाजे का हैंडल घुमा। तर्कसंगत रूप से देखा जाए तो सुहानी सगुन को अब मुकुल रॉय के गाल पर चुंबन करना चाहिए था, लेकिन वह अभी भी हिचकिचा रही थी और संघर्ष कर रही थी। जब दरवाजा आधा खुला था तभी उसने मन बना लिया। फिर अचानक उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मुकुल रॉय के गाल की ओर झुक गई। उसी समय मुकुल रॉय ने सुहानी सगुन की ओर रुख किया। फिर उनके होंठ आपस में छू गए।
रुको, क्या ये गाल चूमने का एहसास था? सुहानी सगुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसका दिमाग एकदम सुन्न हो गया। उसके मन में बस एक ही बात थी, और वो ये कि राज किसी को न खुलने दे, वरना सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसलिए वो बिल्कुल नहीं हिली। जब जुगल भाटी बाहर आया और उन दोनों को देखा तो वो दंग रह गया। डिंग, छोटी बहन को सफलतापूर्वक चूम लिया। कमीनेपन के अंक +7 लाख। मिशन, सुहानी सगुन को चिढ़ाना पूरा हुआ। इनाम, पंचतात्विक कलाएं जारी कर दिया गया है। सिर्फ 7 लाख कमीने पॉइंट्स को चूमने से ही मिशन पूरा हो गया। खांसी खांसी, मुकुल रॉय ने पहले खांसा और फिर उसके होंठ सुहानी सगुन से अलग हो गए। इस पल सुहानी सगुन का चेहरा लाल हो गया और उसने झट से अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। हरामी, हरामी, सुहानी सगुन ने मन ही मन मुकुल रॉय को 100 बार कोस दिया था। इस कमीने ने कहा था कि वो उसके गाल चूमेगा, फिर अचानक मुड़कर उसके होंठ क्यों चूम लिए? जानबूझकर। मुकुल रॉय ने ये जानबूझकर किया होगा। इस समय सबसे ज्यादा निराशा महसूस करने वाला व्यक्ति जुगल भाटी था। वे नाटक नहीं कर रहे थे। धत तेरे की, धत तेरे की। उस क्षण तो उसके मन में मुकुल रॉय को जान से मारने की भी इच्छा हुई। खांसी, खैर, काफी देर हो चुकी है। आप लोग जल्दी आराम कर लीजिए, मैं पहले वापस जाता हूं। जुगल भाटी खांसते हुए उदास चेहरे के साथ दरवाजे की ओर चल पड़ा। भाई जुगल, अपना ख्याल रखना। सुहानी सगुन ने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की। ठीक है, जुगल भाटी ने सिर हिलाया और चला गया। मुकुल रॉय। जुगल भाटी के जाते ही सुहानी सगुन ने गुस्से से मुकुल रॉय की ओर देखा। मुकुल रॉय ने मासूमियत से उसकी ओर देखा। हरामी, ये मेरा पहला चुंबन था। सुहानी सगुन ने दांत पीसते हुए मुकुल रॉय को घूरकर देखा। मुकुल रॉय, लानत है, ये सुहानी सगुन का पहला चुंबन था। लेकिन जीभ बाहर न निकालना तो मायने नहीं रखता, है ना? मुकुल रॉय ने झट से कहा, धिक्कार है, आपका पहला चुंबन? वो मेरा पहला चुंबन था। मैंने तुमसे इस बात की शिकायत नहीं कि तुमने मुझसे मेरा पहला चुंबन छीन लिया। मुकुल रॉय की बातें सुनकर सुहानी सगुन वहीं जम गई। उसका पहला चुंबन? धत तेरे की! क्या किसी पुरुष का पहला चुंबन महत्वपूर्ण होता है? क्या यह किसी लड़की से ज्यादा महत्वपूर्ण था? और मुकुल रॉय इतनी चुलबुली थी, भला ये उसका पहला चुंबन कैसे हो सकता था? वैसे देखा जाए तो इस शरीर में मुकुल रॉय का ये वास्तव में पहला चुंबन था। तुम इसे कैसे समझाओगे? सुहानी सगुन ने गुस्से से मुकुल रॉय की ओर देखा। मुकुल रॉय, मैं इसे कैसे समझाऊंगी? हमने दरवाजे की कुंडी घुमाते ही चुंबन करने का वादा किया था, लेकिन तुमने चुंबन नहीं किया। मुझे जिज्ञासा हुई, क्या तुम मुझे चुंबन करोगे या नहीं? फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा कि क्या हो रहा है। किसने सोचा था कि मेरे मुड़ते ही तुम मुझे चुमोगे? बताओ, क्या ये मेरी गलती है? सुहानी सगुन कुछ पल के लिए खाली नजर से देखती रही। ध्यान से सोचने पर मुकुल रॉय की बात अनुचित नहीं थी। दरवाजे की कुंडी घूमते ही वे एक दूसरे को चूमने के लिए सहमत हो गए थे, लेकिन वह हिचकिचाई। मुकुल रॉय का पीछे मुड़कर देखना कि क्या हो रहा है स्वाभाविक था। उसने ऐसा जताने की कोशिश की जैसे मुकुल रॉय को चूमने के लिए सुहानी सगुन ही दोषी थी। क्या आपको नहीं लगता कि मैं सही हूं? अब क्या करें? तुमने मुझसे मेरा पहला चुंबन छीन लिया। आपको इसके लिए भुगतान करना होगा, मुकुल रॉय ने नाराजगी से कहा। सुहानी सगुन का मन कर रहा था कि उसे पीट दे, धत तेरे की, लेकिन उसे पीटने का कोई कारण क्यों नहीं मिल रहा था। उसने अपना पहला चुंबन यूं ही खो दिया। सिसकिया, सिसकिया, सिसकिया। मुकुल रॉय ने सिसकते हुए दुखी स्वर में कहा, मिस सुहानी, आप मेरी जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाती? आप मेरी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती?
मैं अनिच्छा से सहमत हो जाऊंगा। सुहानी सगुन ने गहरी सांस ली और छोड़ी। उसने मुकुल रॉय को घूरते हुए कहा, अगर किसी तीसरे व्यक्ति को इसके बारे में पता चल गया तो तुम्हारी भयानक मौत होगी। एक तीसरा व्यक्ति भी है जिसे पहले से ही पता है। हाँ, जुगल भाटी। तो फिर ये चौथा है। मुकुल रॉय ने कंधे उचका दिए। बस बहुत हो गया। मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन फिर भी मुझे अपना पहला प्यार नहीं मिला। जल्दी करो और मुझे वो आध्यात्मिक यंत्र दो। मुझे घर जाना है। मुकुल रॉय ने सुहानी सगुन की ओर हाथ बढ़ाया। धत तेरे की। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे मुकुल रॉय के साथ अन्याय हो रहा हो और उसकी जान जा रही हो। सुहानी सगुन मन ही मन दहाड़ उठी। इसके बाद सुहानी सगुन गुस्से से उठ खड़ी हुई और अपने कमरे में चली गई। उसने एक तलवार निकाली और मुकुल रॉय की ओर फेंक दी। मुकुल रॉय ने उसे पकड़ लिया और कुछ बार घुमाया। कहने की जरूरत नहीं, ये काफी प्रभावशाली था। फिर उन्होंने जांच करने के लिए अपनी आध्यात्मिक दृष्टि का इस्तेमाल किया। ड्रैगन रेन स्वॉर्ड, ग्रेड 8 स्टार, येलो रैंक। येलो ड्रैगन आयरन से बनी ड्रैगन रेन स्वॉर्ड। ये बेहद हल्की है और लोहे को मिट्टी की तरह काट सकती है। ये एक दुर्लभ आध्यात्मिक हथियार है। विशेषता शक्ति +40। इसके बाद सुहानी सगुन ने मुकुल रॉय से कहा, पीले रंग की 8 सितारा ड्रैगन रेन तलवार तुम्हारी युद्ध क्षमता को लगभग 20% तक बढ़ा सकती है। धन्यवाद। उसके बाद मुकुल रॉय की मानसिक शक्ति बढ़ी और ड्रैगन रेन स्वॉर्ड उसके हाथ से गायब हो गई। ये गॉड्स चाइल्ड सिस्टम के आध्यात्मिक उपकरण क्षेत्र में समाहित हो गई। ये भी एक बहुत ही सुविधाजनक बात थी। अगर वो इसका इस्तेमाल करना चाहता तो उसे बस अपने मन को केंद्रित करना होता और आध्यात्मिक उपकरण उसके हाथ में प्रकट हो जाता। यही कारण था कि यह प्रणाली बहुत शक्तिशाली थी। बेशक गॉड्स चाइल्ड सिस्टम भी यही कर सकता था। तो मैं घर चलती हूं। बहुत देर हो रही है। सुहानी, जल्दी सो जाओ। मुकुल रॉय ने सुहानी सगुन को मीठी मुस्कान दी। इंतजार। हालांकि सुहानी सगुन बहुत गुस्से में थी और उसे लग रहा था कि आज रात उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, फिर भी उसने महत्वपूर्ण बातों के बारे में सोचा और अधिक तर्कसंगत हो गई। क्या कुछ और है? सुहानी सगुन एक पल के लिए हिचकिचाई और मुकुल रॉय से बोली, क्या तुम आज रात मेरे घर रुक सकती हो? मुकुल रॉय, अरे अरे अरे, मैंने तुम्हें सिर्फ एक बार चूमा है। इसके बदले में तुम्हें मुझे अपना शरीर देने की जरूरत नहीं है ना? मुकुल रॉय चौंक गई। आप क्या सोच रहे हैं? इस समय सुहानी सगुन का स्वभाव फिर से शांत और गंभीर हो गया। मुकुल रॉय को समझ नहीं आ रहा था कि उसमें इतने सारे व्यक्तित्व कैसे हो सकते हैं। तब सुहानी सगुन ने अपना सिर झुकाया और कुछ देर सोचने के बाद बोली, मेरा चचेरा भाई बहुत शक्की है। भले ही उसने अभी अभी जो कुछ हुआ वो देख लिया हो, फिर भी वो किसी को तुम पर नजर रखने के लिए लगा सकता है। अगर तुम अभी घर चली जाओ और वो तुम्हें देख ले तो क्या हमारी सारी मेहनत बेकार नहीं हो जाएगी? लानत है, ये किस तरह का राक्षस है? ये ऐसा कैसे हो सकता है? सुहानी सगुन ने हल्के से सिर हिलाया। अगर जुगल भाटी ने सच में ऐसा किया और उसे पता चल गया कि मुकुल रॉय आधी रात को घर गई थी, तो उनका सारा नाटक बेकार हो जाएगा। उसका पहला चुंबन व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन मुकुल रॉय हिचकिचाया। उसे सच में लग रहा था कि रोहिणी रॉय चिंतित होगी। फिर उसने कहा, अगर मैं आज रात घर नहीं गया तो मेरी बहन परेशान हो जाएगी। सुहानी सगुन ने कहा, मैं तुम्हारी बहन को फोन करके समझा दूंगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? ठीक है, फिर उसे बता देना कि मैं तुम्हारे घर पर ट्यूशन पढ़ा रहा हूं और आज रात तुम्हारे घर पर ही सोऊंगा। सुहानी सगुन, वो आधी रात को एक खूबसूरत शिक्षिका के घर पर ट्यूशन पढ़ा रहा था और सो भी रहा था। कोई भी इसके बारे में गलत ही सोचेगा। ठीक है, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूं। मुझे फोन दो। मुकुल रॉय ने फोन सुहानी सगुन को दे दिया। छोटी परी, रोहिणी रॉय को मुकुल रॉय द्वारा दिया गया नाम देखकर सुहानी सगुन दंग रह गई।
क्या क्या मेरी बहन मेरी नजरों में एक छोटी परी नहीं हो सकती? मुकुल रॉय ने गर्व से कहा। ठीक है, इसे स्पीकर पर डालो। फोन लगभग 2 सेकंड तक बजता रहा, फिर किसी ने उसे उठाया। लिटिल मुकुल। दूसरी तरफ से रोहिणी रॉय की कोमल आवाज आई। उसकी कोमल आवाज केवल मुकुल रॉय के लिए थी। वह बाकी सबके प्रति तो ठंडी रहती ही थी, लेकिन कभी कभी मुकुल रॉय के प्रति भी उसका व्यवहार ठंडा हो जाता था। ओह, क्या ये बड़ी बहन मुकुल रॉय हैं? सुहानी सगुन एक पल रुकी और बोली। रोहिणी रॉय स्पष्ट रूप से अचंभित थी। एक पल बाद उसने कहा, जी हां, मैं ही हूं। क्या मैं जान सकती हूं कि आप कौन हैं? मैं स्काई मार्शल कोर्ट से मुकुल रॉय की मिस सुहानी हूं। बात यह है कि आज रात अकादमी में उनका एक पूर्ण युद्ध अभ्यास सत्र होने वाला है। यह बहुत जरूरी है, इसलिए वो आज रात घर नहीं जा पाएंगे। उन्होंने मुझे आपको सूचित करने के लिए कहा है, सुहानी सगुन ने कहा। रोहिणी रॉय ने एक पल रुककर धीरे से पूछा, क्या मैं छोटे मुकुल की आवाज सुन सकती हूं? रोहिणी रॉय की बातें सुनकर मुकुल रॉय भावुक हो गया। वो उसके बारे में चिंतित थी। छोटी परी, मैं यहां हूं, मुकुल रॉय ने पुकारा। रोहिणी रॉय ने मुकुल रॉय की आवाज सुनकर राहत महसूस की। उसने जल्दी से सुहानी सगुन से कहा, तो मुझे मिस सुहानी को परेशान करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, बड़ी बहन मुकुल रॉय, आपको भी जल्दी आराम कर लेना चाहिए। सुहानी सगुन ने फोन काट दिया और मुकुल रॉय को दे दिया। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। सुहानी सगुन ने फिर ये वाक्य कहा। बकवास। वो इतने सुंदर, सुरुचिपूर्ण, विचारशील, सौम्य और आकर्षक छोटे भाई से प्यार क्यों नहीं करेगी? सुहानी सगुन सोफे पर बैठी और मुकुल रॉय को देखने लगी। उसने पूछा, क्या तुमने अतीत में कुछ ऐसा किया था जिससे वो डर गई हो? मुकुल रॉय थोड़ा अचंभित रह गई। मुकुल रॉय के चेहरे के भाव देखकर सुहानी सगुन को किसी बात का यकीन हो गया था। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। मुझे मनोविज्ञान और भाषा का काफी ज्ञान है। तुम भाग्यशाली हो कि वह तुम्हारे बारे में चिंतित है। मुकुल रॉय सुहानी सगुन के बगल में बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम भी ऐसी ही विचारशील बड़ी बहन चाहती हो? आपका क्या मतलब है? मेरी प्रेमिका बन जाओ, फिर मेरी बड़ी बहन तुम्हारी भी बड़ी बहन बन जाएगी। वह भी तुमसे अपना प्यार बांटेगी। सुहानी सगुन। 2 सेकंड बाद उसने मुकुल रॉय को ठंडे लहजे में देखते हुए कहा, आकाश मार्शल टूर्नामेंट जीतने के बाद हम इस बारे में बात करेंगे। हालांकि अगर मौका मिला तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन से मिलना चाहूंगी। किसी व्यक्ति का आकर्षण इतना प्रबल होता है कि वह मात्र अपने शब्दों से ही दूसरे को अपने प्रेम में विवश कर सकता है। यह सबसे अद्भुत बात थी और रोहिणी रॉय ने निस्संदेह ये कर दिखाया था। मुकुल रॉय ने अपनी नाक की नोक को छूते हुए कहा, क्या तुम मेरी बहन को जानते हो, इसलिए मेरे बारे में बुरा भला कह सकते हो? मुकुल रॉय ने अपनी आंखें घुमाई। सुहानी सगुन मानो भूल ही गई थी कि उसने अभी अभी मुकुल रॉय को चूमा था। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। उसने मुकुल रॉय की ओर देखते हुए कहा, मुझे बहुत जिज्ञासा है। क्या तुम्हारी बहन को पता है कि तुम वृक्षा अकादमी की लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हो? अगर मैं उसे बता दूं कि तुम एक शिक्षिका के साथ भी इश्कबाजी कर रहे हो, तो भविष्य में तुम्हारी बहन तुम्हें किस नजर से देखेगी? मुकुल रॉय उसकी बातों में नहीं आई और हंसते हुए बोली, तो तुम्हारी ये ख्वाहिशें बेकार है। मेरी बहन मुझसे हमेशा कहती रहती है कि मैं एक गर्लफ्रेंड ढूंढूं और शादी कर लूं। इस साल ये मेरी तीसरी ब्लाइंड डेट है। अगर तुम उसे बता दोगे तो वो खुश हो जाएगी। 2 अजनबियों की मुलाकात। छी! सुहानी सगुन अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वो 25 साल की थी और अभी तक किसी ब्लाइंड डेट पर नहीं गई थी। ये मुकुल रॉय कितने साल की होगी? वह महज 21 साल का था और इस साल 3 ब्लाइंड डेट्स पर जा चुका था। सुहानी सगुन को यह मानना पड़ा कि वह मुकुल रॉय की बहन की सोच की तारीफ करती है। मुकुल रॉय ने बेप्सी से कंधे उचकाते हुए कहा, तो अब तुम्हें समझ आया कि मैं वृक्षा अकादमी में लड़कियों के साथ क्यों इश्कबाजी करता रहता हूं?
मैं जल्द से जल्द गर्लफ्रेंड ढूंढना चाहता हूं। तो क्या आपको कोई मिल गया? सुहानी सगुन ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे एक मिल गया। ओह, निशा राठी? नहीं। या फिर ये लैला खान है? सुहानी सगुन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। क्या वो मेरे बगल में बैठी हुई नहीं है? उसने तो मुझे अपने घर पर रात रुकने के लिए भी कहा। आह, चीजें कुछ ज्यादा ही तेजी से आगे बढ़ रही हैं। मैं क्या करूं? वो बहुत खूबसूरत है। सुहानी सगुन। डिंग। सुहानी सगुन को सफलतापूर्वक चढ़ा लिया। कमीनेपन का मूल्य प्लस 20,000। सुहानी सगुन ने मन ही मन दांत भींचे। उसका इरादा ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन मुकुल रॉय के शब्दों ने उसे ये एहसास दिलाया कि कुछ गड़बड़ है। फिर सुहानी सगुन ने बगल की ओर इशारा करते हुए कहा, आज रात ये तुम्हारा कमरा है, जल्दी सो जाओ। सुहानी, आज रात? क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूं? मुझे अकेले सोने से डर लगता है। मुकुल रॉय दुखी लग रही थी। भाग जाओ। नहीं। सुहानी सगुन खड़ी हुई, फिर मुकुल रॉय की ओर देखकर पूछा, क्या तुम डर रही हो? आप घर पर कैसे सोते हैं? घर पर मेरी बहन मुझे गले लगाकर सुलाती है। सुहानी सगुन, क्या आप गंभीर हैं? क्या बकवास है? अब भी आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? आपने मुझे धोखे से यहां बुलाया और मुझे यहां रहने भी दिया, लेकिन आपको मुझे सोने तो देना ही होगा, है ना? मुझे परवाह नहीं। किसी के गले लगाए बिना मैं सो नहीं सकती। सुहानी सगुन। मुकुल रॉय, तुम। सुहानी सगुन ने मुकुल रॉय की ओर इशारा किया, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। ये व्यक्ति बेहद गुस्सा दिलाने वाला था। फिर मुकुल रॉय ने कहा, तो फिर छोड़ो, मैं सीधे घर जा रही हूं। घर पर मेरी बहन मुझे गले लगाकर सुलाएगी। तुम्हारे घर पर मैं सो नहीं सकती। कल मेरे पास बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं होगी। नहीं, तुम नहीं जा सकते। अगर मुकुल रॉय चली गई तो क्या होगा अगर जुगल भाटी सचमुच नीचे हो? क्या उनका भेद नहीं खुल जाएगा? लेकिन मुझे सोना है। क्या तुम मुझे गले लगाओगे? सुहानी सगुन ने गहरी सांस ली और उसे चेहरे पर लात मारने की अपनी इच्छा को नियंत्रित करने की कोशिश की। तो फिर तुम क्या चाहते हो? सुहानी सगुन ने पूछा। मुझे गले लगाकर सुला दो। आपके सपनों में उसके जैसी कुंवारी लड़की को किसी पुरुष के साथ एक ही बिस्तर पर सोने देना असंभव। ठीक है, तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मुकुल रॉय ने कमरे की ओर देखते हुए पूछा, क्या यहां पहले कोई रह चुका है? इस कमरे? सुहानी सगुन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, एक लड़की एक दिन के लिए यहां रहने आई थी, लेकिन अब 1 महीना बीत चुका है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं एक लड़की के साथ एक ही बिस्तर पर सोया हूं? उफ, उफ, फिर मैं सो जाऊंगा। सुहानी सगुन। सपने देखते रहो। चादरें और कंबल सब नए हैं। मुकुल रॉय हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं। मैं दूसरों को बता सकती हूं कि मैं एक लड़की के साथ एक ही बिस्तर पर सोई हूं। मैं झूठ तो नहीं बोल रही, है ना? यह आप पर निर्भर है, लेकिन अगर सुहानी चुकसुए को पता चल गया तो आप मर जाएंगे। हाँ, क्या सुहानी चुकसुए इसी बिस्तर पर सोई थी? मुकुल रॉय का चेहरा हैरानी से भर उठा। ये नाम उसे जाना पहचाना लग रहा था। आखिर वह वृक्षा अकादमी की नंबर 1 सुंदरी थी। हालांकि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था, फिर भी वो उससे मिलने के लिए उत्सुक था। सुहानी सगुन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, तो बेहतर होगा कि तुम दूसरों को न बताओ। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो सुहानी परिवार की क्षमता के कारण वे तुम्हें आसानी से मार सकते हैं। मुकुल रॉय मन ही मन अवाक रह गई। ये अभी भी एक ऐसा युग है जहां पारिवारिक पृष्ठभूमि मायने रखती है। सुहानी सगुन ने इस विषय पर आगे बात नहीं की और कहा, जल्दी आराम कर लो। कल मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूंगी, थोड़ी सी भरपाई के तौर पर। इतना कहकर सुहानी सगुन अपने कमरे में चली गई और पादा की आवाज के साथ दरवाजा बंद कर दिया। उसने मुकुल रॉय को अंदर देखने का मौका भी नहीं दिया।
ये घर काफी अच्छा था। हर कमरे में बाथरूम था। मुकुल रॉय के कमरे में तो उसके लिए नए टॉयलेटरीज भी रखे हुए थे। नहाने के बाद मुकुल रॉय ने दरवाजा बंद किया, अपने कपड़े उतारे और बिस्तर पर कूद गया। फिर उसने सुहानी सगुन का मिशन पूरा करने के इनाम को देखा, जो पंचतत्व कला थी। पंचतत्व कला, श्रेणी पृथ्वी, रैंक 5 सितारा। ये एक मार्शल आर्ट तकनीक है जो 5 सितारा शक्ति को बढ़ा सकती है। हर बार उपयोग करने पर आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत 100। प्रभाव धातु, लकड़ी, जल, अग्नि, पृथ्वी गुण। प्रभाव दोगुना हो जाता है। इसका प्रभाव बहुत सरल था, यानी 5 सितारों के प्रभाव को दोगुना करना। लेकिन पृथ्वी श्रेणी के 5 सितारों के स्तर को देखकर मुकुल रॉय समझ गया कि यह साधारण नहीं था। ध्यान से सोचने पर यह वास्तव में असाधारण था। उदाहरण के लिए, यदि मुकुल रॉय अग्नि तत्व वाली मार्शल आर्ट तकनीक का प्रयोग करता है और साथ ही पंचतत्व कलाओं का भी उपयोग करता है, तो अग्नि तत्व वाली मार्शल आर्ट तकनीक की शक्ति दोगुनी हो जाएगी। यदि अग्नि तत्व से युक्त मार्शल आर्ट तकनीक पहले से ही पृथ्वी श्रेणी की मार्शल आर्ट तकनीक है, तो पंचतत्व कलाओं के तहत इसकी शक्ति दोगुनी होने की सीमा क्या होगी? ये अकल्पनीय था। उदाहरण के लिए, पृथ्वी तत्व से जुड़ी मार्शल आर्ट तकनीक अर्थ फ्लो वॉल सामान्यतः स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे के एक तारे की शक्ति को रोक सकती है, लेकिन पंचतत्व कलाओं का उपयोग करके शक्ति को दोगुना करने का अर्थ है कि रक्षात्मक शक्ति भी दोगुनी हो जाएगी। इस प्रकार ये न केवल स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे के एक तारे की शक्ति को रोक सकती है, बल्कि उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो सकती है। कुल मिलाकर पंचतत्व कलाओं को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। भविष्य में इसके अकल्पनीय प्रभाव भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये कुछ हद तक बेकार था, क्योंकि मुकुल रॉय के पास पंचतत्व कलाओं में से कोई भी नहीं थी। अब तक उसके पास केवल बिजली की विशेषता थी। मुकुल रॉय ने अपना सिर तकिए पर टिकाया और स्तब्ध होकर छत को घूरने लगा। तो अभी मेरा मुख्य लक्ष्य न केवल अपनी साधना का स्तर बढ़ाना है, बल्कि शक्तिशाली गुणों वाले सभी प्रकार के स्वर्ग और पृथ्वी के आध्यात्मिक पिंडों को खोजना भी है। इन्हें आत्मसात करने से मेरे अपने गुण स्थायी रूप से सक्रिय हो जाएंगे और मेरी युद्ध शक्ति भी तेजी से बढ़ेगी। ये सोचते हुए मुकुल रॉय ने अपना फोन निकाला। लगभग 10 सेकंड बाद दूसरी तरफ से कॉल आया। क्या? दूसरी तरफ से सुहानी सगुन की कुछ हद तक असहाय आवाज आई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, सुहानी, मुकुल रॉय ने मधुर स्वर में कहा। सुहानी सगुन, मैं फिर से कह रही हूं, मुझे सुहानी मत बुलाओ। मैं पहले सिर्फ अभिनय कर रही थी। ठीक है, सुहानी। सुहानी सगुन, क्या बात? अगर नहीं तो मैं सोने जा रहा हूं। हां, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप स्वर्ग और पृथ्वी की ऐसी किसी आध्यात्मिक वस्तु के बारे में जानते हैं जिसमें ऐसे गुण हों जिन्हें आत्मसात या परिष्कृत किया जा सके? सुहानी सगुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। मुकुल रॉय ने यह सवाल क्यों पूछा? कुछ देर बाद उसने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी की ऐसी आध्यात्मिक वस्तुएं जिन्हें आत्मसात करके अपने उपयोग में लाया जा सके अत्यंत दुर्लभ है। जो खोजी गई है वे बहुत पहले ही दूसरों द्वारा प्राप्त कर ली गई है। इस प्रकार की वस्तुएं केवल संयोग से ही मिल सकती हैं, इन्हें खोजा नहीं जा सकता। बेहतर होगा कि तुम नहा धोकर सो जाओ, जैसा कि उम्मीद थी। तो मेरी प्यारी सुहानी, शुभ रात्रि। डिंग। सुहानी सगुन का सफलतापूर्वक उपहास किया। कमीने आदमी अंक प्लस 10,000। फोन रखने के बाद मुकुल रॉय सो गया। उसे इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। सही बात है, अगर वह भाग्य पर निर्भर रहता तो कुछ नहीं कर सकता था। अगली सुबह मुकुल रॉय अगरबत्ती की खुशबू से जाग उठी। दरवाजे के नीचे एक छोटा सा छेद था और खुशबू वहीं से आ रही थी। मुकुल रॉय ने आंखें खोली और कमरे से बाहर निकली। सुहानी सगुन ने नाश्ता पहले ही तैयार कर लिया था। सुबह उठकर नहा लो और खाना खा लो, फिर स्कूल जाओ।
सुहानी सगुन ने मुकुल रॉय की तरफ देखते हुए कहा। मुकुल रॉय को हाथ मुंह धोने में बहुत आलस आ रहा था। वह बैठ गया और एक उबला हुआ अंडा खाने लगा। सुहानी, क्या मैं अब से तुम्हारे साथ यहीं रहूं? आइए साथ मिलकर रहें। क्या तुम यहां से तुरंत निकलकर मर सकते हो? सुहानी सगुन ने मुकुल रॉय पर अपनी आंखें घुमाई। मुकुल रॉय ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे लगता है कि मुझे इस तरह की जिंदगी पसंद है। वैसे भी समय आने पर तुम मेरी प्रेमिका बनोगी। बस कुछ समय की बात है। क्या तुम्हें इतना यकीन है कि तुम अमरलोक टूर्नामेंट में पहला स्थान हासिल कर लोगी? सुहानी सगुन ने दलिया का एक घूंट लिया और मुकुल रॉय की ओर देखा। किसी और बात के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ तुम्हारे लिए, जो मेरी प्रेमिका हो, मुझे पहला स्थान हासिल करना होगा। सुहानी सगुन ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें अभी भी अपने और उन लोगों के बीच का अंतर नहीं पता। जब तुम जादुई शरीर के स्तर तक पहुंच जाओगे, तब इस बारे में बात करेंगे। जल्दी करो और खाना खाओ। नाश्ते के बाद मुकुल रॉय सुहानी सगुन की कार में बैठकर स्कूल गया। कई छात्रों ने उसे सुहानी सगुन की कार से उतरते देखा और वे सभी अचंभित रह गए। धत तेरे की, मुकुल रॉय मिस सुहानी की कार से क्यों उतर गई? जरा ठहरिए। कल स्कूल के बाद मिस सुहानी मुकुल रॉय के साथ निकली थी और आज वे दोनों साथ साथ स्कूल जा रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वे दोनों? असंभव, बिल्कुल असंभव। कुछ घंटों बाद इस विषय पर सचमुच चर्चा शुरू हो गई। ये वृक्षा अकादमी के फोरम में सबसे ऊपर पहुंच गया। हर कोई इस दौरान हुई घटनाओं के बारे में अटकलें लगा रहा था। वे चाहे जैसे भी सोचें, ये सब ठीक नहीं लग रहा था। बड़े भाई मुकुल, आप कहाँ जा रहे हैं? आभासी मुकाबला समाप्त होने के बाद मुकुल रॉय बाहर निकली और संयोगवश पंकज बंसल से टकरा गई। चलो खाना खाते हैं। दोपहर का भोजन क्यों न करें? मुकुल रॉय ने पूछा। क्या मिस सुहानी ने ये बात पहले नहीं कही थी? हम 7 दिनों तक न तो खा सकते हैं और न ही शौचालय जा सकते हैं, और फिर भी तुम खाना चाहते हो। अगर उसे पता चल गया तो वो तुम्हें मार डालेगी। या क्या सच में तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? पंकज बंसल ने मुकुल रॉय को अस्पष्ट भाव से देखा। आपका क्या मतलब है? कल आप मिस सुहानी की कार से घर गए थे और आज सुबह आप उन्हीं की कार से स्कूल गए। ये मामला इंटरनेट पर वायरल हो गया है। आपको नहीं पता? मुकुल रॉय, ठीक है, चूंकि आप लोगों को पता चल गया है तो मैं इसे अब और नहीं छिपाऊंगी। बिल्कुल सही, हम साथ रह रहे हैं। बोलने के बाद मुकुल रॉय अकड़ते हुए चली गई और पंकज बंसल को वहीं असमंजस भरे भाव के साथ खड़ा छोड़ दिया। मेरे बड़े भाई मुकुल का इंतजार करो। पंकज बंसल तेजी से उसके पीछे भागा और कैफेटेरिया गया। उसने मुकुल रॉय को खूब स्वादिष्ट खाना खिलाया। आज तो इतने ध्यान से सुन रहे हो? मुकुल रॉय ने एक चिकन लेग पीस खाते हुए हंसते हुए कहा। है, छोटे भाई होने के नाते मुझे यही करना चाहिए। बड़े भाई मुकुल, क्या आप अपने छोटे भाई को लड़कियों को पटाना सिखा सकते हैं? पंकज बंसल ने शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजाया। तुम्हें अचानक ये ख्याल क्यों आया? मुकुल रॉय ने आश्चर्य भरे चेहरे से पंकज बंसल की ओर देखा। पंकज बंसल ने शर्माते हुए कहा, अरे, मुझे अपनी कक्षा की एक लड़की पसंद आ गई है। हाँ, बोलते बोलते वो शर्मिंदगी से हंस पड़ा। मुकुल रॉय हंसे बिना नहीं रह सकी। पंकज बंसल का परिवार तो अमीर है, लेकिन उसका स्वभाव कमजोर है। वो सिर्फ उससे फ्लर्ट करना जानता है, पर वह ऐसा लड़का है जिसे कोई भी आम इंसान आसानी से धमका सकता है। वह दूसरों से पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं करता। मुकुल रॉय ने पहली बार उसे किसी लड़की को पसंद करने की बात कहते हुए सुना है। जरूर सच होगा। सच कहूं तो मुकुल रॉय उसके लिए काफी खुश है। बड़े भाई मुकुल, आपके साथ इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं। निशा राठी, लैला खान और शर्मिला। मिस सुहानी के साथ भी आपके अच्छे संबंध हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपने ये सब कैसे किया? उस लड़की का नाम क्या है?
जुनजुन आर्य भी क्यूई बिल्डिंग 5 स्टार्स में काम करती है। मुकुल रॉय का दिल वास्तव में बहुत घबराया हुआ था। ठीक है, क्या उसे लड़कियों को पटाना आता है? मेरा पीछा करो। लेकिन उसे थोड़ी बहुत जानकारी है। सबसे पहले तो आपको मेरे जितना ही सुंदर होना पड़ेगा। पंकज बंसल। मैं। बोलते हुए पंकज बंसल ने दुखी भाव से अपने पेट की चर्बी को तौला। मुकुल रॉय ने अपना माथा रगड़ा। ठीक है, या फिर आपको बहुत मजबूत होना पड़ेगा ताकि वह आपकी पूजा करे। पंकज बंसल। ओह। मुकुल रॉय ने पंकज बंसल की ओर देखा। ऐसा लगता है कि उसके पास इनमें से कुछ भी नहीं है। क्या मुझे पैसे मिल सकते हैं? पंकज बंसल ने पूछा। ये ठीक लग रहा है। मुख्य बात तो यह देखना है कि वह किस तरह की लड़की है। पहले खाना खा लेते हैं। जब मैं खाली हो जाऊंगा तो तुम्हारे लिए देख लूंगा। है तो फिर मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा, बड़े भाई मुकुल। ये मेरी कृतज्ञता का एक छोटा सा प्रतीक है। पंकज बंसल ने मुस्कुराते हुए मुकुल रॉय को एक कार्ड दिया। मुकुल रॉय ने चुपचाप उसे ले लिया। खाना खाने के बाद दोनों स्काई मार्शल कोर्ट की ओर चलते हुए बातें करने लगे। हालांकि मुकुल रॉय ने एक परिचित को देखा। मुकुल रॉय को देखते ही सुमन राठौर ने तुरंत अपने दांत पीस लिए, मानो उसने किसी ऐसे शत्रु को देख लिया हो जिसका कभी समाधान नहीं हो सकता। मुकुल रॉय को अब वृक्षा अकादमी में एक सेलिब्रिटी माना जाता था। उनकी उपस्थिति स्वाभाविक रूप से बहुत ध्यान आकर्षित करती थी। सुमन राठौर इस समय एक दूसरे आदमी का हाथ पकड़े हुए थी। मुकुल रॉय ने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था। अरे, तुमने फिर से बॉयफ्रेंड बदल लिया? क्या कल एडवांस क्लास का कोई छात्र नहीं था? हर रोज बॉयफ्रेंड बदलना, छी छी छी। मुकुल रॉय मन ही मन सुमन राठौर की प्रशंसा करता था। वो वाकई कमाल की थी। सुमन राठौर का नया प्रेमी ताकतवर नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी अमीर खानदान का ही सदस्य हो। मुकुल रॉय ने कुछ कहा, लेकिन सुमन राठौर ने उसका खंडन करने की हिम्मत नहीं की। शायद सुमन को स्काई मार्शल कोर्ट में मुकुल रॉय की हालिया प्रतिष्ठा के बारे में पता था। मुकुल रॉय, इतना घमंडी मत बनो। ये मत सोचो कि मैं तुम्हें सबक नहीं सिखा सकती। सुमन राठौर ने मुकुल रॉय की ओर इशारा करते हुए गुस्से से कहा, क्या मैं घमंडी हूं? क्या मैं पूछ सकता हूं कि मुझे पीटने के लिए किसने किसी को काम पर रखा था? मुकुल रॉय ने पास आते हुए व्यंग्य किया। सुमन राठौर ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ मुकुल रॉय की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें पीटना तो मेरे लिए सम्मान की बात है। आपको क्या लगता है कि आप क्या है? मुझ पर उंगली मत उठाओ। घिनौना, तुमने क्या कहा? सुमन राठौर ने दांत पीसते हुए कहा। मुकुल रॉय ने ताना मारा। ये औरत सचमुच घिनौनी थी। भाड़ में जाओ। मुकुल रॉय को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो मुड़ा और जाने की तैयारी करने लगा। मुकुल रॉय, तुम एकदम घटिया इंसान हो। ये मत सोचो कि तुमने स्काई मार्शल कोर्ट में कुछ लोगों को हरा दिया है तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो। मुझे सच में समझ नहीं आता कि तुमने निशा राठी के सामने कबूल करने की हिम्मत कैसे की। मुकुल रॉय की आंखें सिकुड़ गई और उसके चेहरे पर जानलेवा इरादा झलकने लगा। वो उस महिला से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता था, लेकिन वह महिला उसे सचमुच घृणास्पद लग रही थी। मुकुल रॉय को अपनी ओर आते देख सुमन राठौर घबराई नहीं। क्या तुम मेरी कही बात की वजह से मुझे मारना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी औरत को मारने की? सुमन राठौर ने मुकुल रॉय पर ताना मारा। किसी पुरुष द्वारा महिला को पीटना हमेशा से ही उपहास का विषय रहा है। मुकुल रॉय हंस पड़ी। नहीं नहीं नहीं, मैं एक अच्छा नागरिक हूं। मैंने कभी किसी महिला पर हाथ नहीं उठाया। इतना कहकर मुकुल रॉय ने उसे पीछे से एक थप्पड़ मार दिया। पाह! डिंग! बड़ी बहन को सफलतापूर्वक थप्पड़ मार दिया। ये एक कमीने का व्यवहार है। कमीनेपन का मूल्य +5 लाख।
थप्पड़ की तेज आवाज से सब चौंक गए। मुकुल रॉय ने सुमन राठौर को थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। उसने अपना चेहरा ढक लिया और अविश्वास से वहीं पड़ी रही। लेकिन यह उससे पहले की बात है, ये कहकर मुकुल रॉय अकड़ते हुए वहां से चली गई। सब लोग दंग रह गए। धिक्कार है, ये मुकुल रॉय कमाल की है। उसने सचमुच एक महिला को मारा। लेकिन ये इतना अच्छा क्यों लगा? मुकुल रॉय, मैं चाहती हूं कि तुम्हारी भयानक मौत हो। सुमन राठौर ने अपने दांत भींचे और उसकी आंखों से हत्या का इरादा और द्वेष निकल आया। का बड़े भाई मुकुल, तुम कमाल हो। किसी महिला को पीटने पर तुम अजय हो जाते हो। पंकज बंसल मुकुल रॉय के पीछे पीछे चल रहा था और उसकी पूजा करना चाहता था। औरत, मुकुल रॉय ने ताना मारा, मुझे घृणा मत दिलाओ। वो व्यक्ति तो सीधे सीधे औरत शब्द का अपमान है। ये सच है, वो हर रोज बॉयफ्रेंड बदलती है। बस में भी इतनी भीड़ नहीं होती। मुझे सच में समझ नहीं आता कि वो वहां कैसे रह पाती है। मुकुल रॉय, ठीक है, पहले तुम क्लास में वापस जाओ। जब मुझे समय मिलेगा मैं तुम्हें झुनझुन आर्य को ढूंढने में मदद करूंगा। जी हां, तो मुझे बड़े भाई मुकुल को परेशान करना पड़ेगा। फिर पंकज बंसल खुशी खुशी भाग गया। उसे लगा कि मुकुल रॉय के साथ मिलकर वह झुनझुन आर्य से निपटने में उसकी मदद जरूर कर पाएगा। उस समय पंकज बंसल अकेला नहीं रह जाएगा। वाह हा हा हा। इसके बाद मुकुल रॉय ने वर्चुअल कॉम्बैट रूम में प्रवेश किया। शुरुआती कक्षा के सैकड़ों छात्रों में से आधे छात्र इस समय वर्चुअल कॉम्बैट रूम में मौजूद थे। राक्षसी जीवों के साथ वास्तविक युद्ध में केवल कुछ ही दिन बचे थे, इसलिए मुकुल रॉय 1 घंटे से कुछ अधिक समय बाद बाहर निकल गया, क्योंकि वो शर्मिला को ढूंढने गया था। शर्मिला का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। वो 70% तक पहुंच चुकी थी और अभी भी 30% बाकी था। शर्मिला को इनाम के तौर पर 1000 इविल्स नामक एक आध्यात्मिक उपकरण मिला। मुकुल रॉय को नहीं पता था कि त्रिशा क्या था। क्या ये कोई हथियार था? रक्षात्मक उपकरण? उसे पक्का यकीन नहीं था, लेकिन नाम से ही ये बहुत शक्तिशाली लग रहा था। इसके अलावा मुकुल रॉय के पास केवल एक ही आध्यात्मिक उपकरण था, और वह ड्रैगन रेन स्वॉर्ड था जो सुहानी सगुन ने उसे दिया था। यह अर्थ स्टार येलो रैंक का आध्यात्मिक उपकरण था। फिलहाल उसके पास एक हथियार था और उसकी गुणवत्ता ठीक ठाक थी। हालांकि मुकुल रॉय एक रक्षात्मक आध्यात्मिक उपकरण भी चाहता था। ऐसा उपकरण जिसे वो अपने शरीर पर पहन सके। एक शक्तिशाली रक्षात्मक आध्यात्मिक उपकरण क्षतिग्रस्त होने तक काफी बल क्षति को भी रोक सकता था। उदाहरण के लिए मुकुल रॉय इस समय 9वें स्तर के स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे में था। अगर उसका सामना उसी स्तर के किसी राक्षसी जीव से होता और वह राक्षस मुकुल रॉय की छाती पर हमला करता तो उसे चोट लग सकती थी या गंभीर रूप से घायल भी हो सकता था। लेकिन अगर उसके पास कोई अच्छा आध्यात्मिक उपकरण होता तो वह नुकसान को 10% या 20% तक कम कर सकता था। सबसे शक्तिशाली रक्षात्मक आध्यात्मिक उपकरण कवच या ऐसी ही कोई वस्तु नहीं थे, बल्कि साधारण कपड़े, स्कर्ट आदि थे। वे देखने में कपड़ों से अलग नहीं थे, लेकिन वे उच्च कोटि के आध्यात्मिक उपकरण थे। इस प्रकार की वस्तु अत्यंत दुर्लभ थी और केवल कुछ अत्यंत शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट ही इन्हें प्राप्त कर सकते थे। वैसे भी मुकुल रॉय ने इसे पहले कभी नहीं देखा था। क्या वो महिला पहले मर चुकी है या नहीं? मुकुल रॉय सड़क पर चलते हुए डेमोनिक बीस्ट डोमेन में मिले नीदरवर्ल्ड फ्लेम लायन को याद कर रहा था। वहां एक बुरी तरह घायल महिला थी जिसका चेहरा खून से लथपथ था। उस समय एक मिशन शुरू हुआ था और मिशन का इनाम एक तलवारबाजी का कौशल था, जिसे मुकुल रॉय ने अपनी तलवार से इस्तेमाल किया था। यह और भी शक्तिशाली था। उसे नहीं पता था कि वह महिला मरी है या नहीं। अगर वह जिंदा भी थी तो भी मुकुल रॉय नहीं जानता था कि वह कौन थी। चाहकर भी वह उसे नहीं ढूंढ सकता था। सौभाग्य से इस मिशन में कोई सजा नहीं थी,
वरना मुकुल रॉय शर्मिंदा हो जाता। सोचते सोचते मुकुल रॉय मध्यवर्ती कक्षा के क्षेत्र में पहुंच गया। अब मुकुल रॉय मध्यवर्ती कक्षा में बहुत प्रसिद्ध हो चुका था। उसने मध्यवर्ती कक्षा के कई विशेषज्ञों को बुरी तरह हराया था। हालांकि वे मुकुल रॉय को पसंद नहीं करते थे, फिर भी किसी ने भी उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। ये मुकुल रॉय बहुत शक्तिशाली था। शायद केवल उन्नत कक्षा के छात्र ही उससे निपट सकते थे। लेकिन उन्नत कक्षा के छात्रों को यह खबर भी मिली थी कि मुकुल रॉय ने उन्नत कक्षा के एक प्रथम श्रेणी के आत्मा संघनन विशेषज्ञ को हरा दिया है। ये तो कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। नमस्ते अरिबल्दी। सभी को नमस्कार। मुकुल रॉय ने प्रशिक्षण ले रहे मध्यवर्ती कक्षा के लोगों की ओर हाथ हिलाया। मुकुल रॉय, तुम यहां क्या कर रहे हो? किसी ने चिड़चिड़े स्वर में पूछा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रहा हूं। मैं अपनी गर्लफ्रेंड शर्मिला को ढूंढ रहा हूं। आप लोग ट्रेनिंग जारी रखें। इतना कहकर मुकुल रॉय प्रथम कक्षा में दाखिल हुई। प्रथम कक्षा के कुछ छात्र अध्ययन कर रहे थे और ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। जब उन्होंने ऊपर देखा और मुकुल रॉय को दरवाजे पर खड़ा पाया तो वे दंग रह गए। मुकुल रॉय। रॉकी ने मुकुल रॉय को घूर कर देखा। जाहिर है वो कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ये कमीना तो बहुत ही खूंखार है। तुम यहां फिर से क्या कर रहे हो? रॉकी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। मैं अपनी प्रेमिका को ढूंढ रहा हूं। इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? अपनी कक्षा में जाओ। इतना कहकर मुकुल रॉय शर्मिला की ओर चल पड़ी। शर्मिला एक गोलमटोल लड़की के बगल में बैठी थी और मुकुल रॉय उसके बगल में खड़ी थी। प्यारी बड़ी बहन, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठना चाहता हूं। तो क्या आप थोड़ा हट सकती हैं? बड़ी बहन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर अपनी किताब लेकर चली गई। डिंग। बड़ी बहन से असंतोष महसूस हो रहा है। कमीने की कीमत प्लस 10,000। बहुत खूब। वो बड़ी बहन असंतुष्ट थी, लेकिन उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। वह जानती थी कि मुकुल रॉय कितनी गुस्सैल थी, इसलिए उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। तुम यहां क्या कर रहे हो? शर्मिला ने भौहें चढ़ाकर मुकुल रॉय की ओर देखा। जब मुकुल रॉय ने उसके नितंबों को चुटकी काटी तो शर्मिला गुस्से से आग बबूला हो गई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी और मैं तुमसे मिलना चाहती थी, मुकुल रॉय ने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। उबाऊ। शर्मिला को मुकुल रॉय की इस बेतुकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने अपना सिर घुमा लिया और मुकुल रॉय को अनसुना करते हुए अपनी किताब पढ़ना जारी रखा। तुम क्या पढ़ रही हो? मुकुल रॉय ने झुककर शर्मिला के शरीर से आ रही हल्की खुशबू को सूंघा। शर्मिला ने मुकुल रॉय को नजरअंदाज कर दिया। क्या तुम नाराज हो? मुकुल रॉय ने पूछा। शर्मिला, क्या तुम मुझसे इसलिए नाराज हो कि मैंने उस दिन तुम्हारा पिछवाड़ा चुटकी से दबाया था? डिंग। बड़ी बहन से शर्म महसूस हो रही है। कमीने का मूल्य प्लस 10,000। मिशन प्रगति 80%। मुकुल रॉय मन ही मन मुस्कुराई। जैसा कि उम्मीद थी, वो इस मामले को लेकर बहुत चिंतित थी और जब इसका जिक्र हुआ तो वो शर्मा गई। ऐसा मत कहो। शर्मिला ने दांत पीसते हुए मुकुल रॉय की ओर देखा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं नहीं कहूंगा। फिर मुकुल रॉय ने लापरवाही से शर्मिला के सामने रखी एक किताब उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। लगभग 30 सेकंड पढ़ने के बाद मुकुल रॉय ने अचानक कहा, दरअसल उस समय मैं तुम्हारी कमर पर चुटकी काट सकता था। डिंग। बड़ी बहन से शर्म महसूस हो रही है। कमीने का मूल्य प्लस 10,000। मिशन प्रगति 90%। तुम अभी भी बोल रहे हो। मैं नाराज हूं। शर्मिला थोड़ी गुस्से में दिख रही थी। कुछ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, लेकिन कुछ को अपनी सीमा का ध्यान रखना पड़ता है। मुकुल रॉय ने तुरंत कहा, मेरा इरादा आपको चिढ़ाने का नहीं था, मैं बस आपको समझाना चाहती थी। फिर शर्मिला ने मुकुल रॉय की ओर गंभीरता से देखा और कहा, ठीक है, तो फिर समझाओ, मैं तुम्हारी व्याख्या सुनूंगा। फिर मुकुल रॉय ने उसकी आंखों में देखा।
शर्मिला ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। उसने इससे पहले कभी किसी पुरुष की आंखों में सीधे नहीं देखा था। कहा जाता है कि विशेषज्ञों ने एक प्रयोग किया था। अगर एक पुरुष और एक महिला 17 सेकंड से अधिक समय तक एक दूसरे को देखते रहें, तो उनमें आसानी से एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित हो जाएंगी। मुकुल रॉय को पता नहीं था कि यह सच है या नहीं, लेकिन वह जानता था कि यह लगभग असंभव था। आमतौर पर किसी पुरुष और स्त्री के लिए इतनी देर तक एक दूसरे को देखना असंभव होता है। अगर वे इतनी देर तक एक दूसरे को देख सकते हैं, तो जरूर कोई कारण होगा। शायद वे एक दूसरे को पसंद करते हों। इसलिए मुकुल रॉय को लगता है कि यह सब बकवास है। तब मुकुल रॉय ने कहा, दरअसल उस दिन मैंने तुम्हें इसलिए चुटकी काटी थी क्योंकि शुरुआत में यह एक दुर्घटना थी। दुर्घटना? शर्मिला ने मन ही मन उपहास किया। गलती से छूना तो गलती हो सकती है, लेकिन चुटकी काटना भी गलती हो सकती है? असंभव। यह जानबूझकर किया गया होगा। क्या हम उस समय लड़ नहीं रहे थे? मैं बस तुम्हारे पास से तेजी से गुजर गया क्योंकि तुम भी मेरे प्रतिद्वंदी हो। मेरी हमले की गति बहुत तेज थी। उस समय मैं वास्तव में तुम पर हमला करना चाहता था क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि तुम हो। बिल्कुल सही। शर्मिला ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। इसके बाद मुकुल रॉय ने बेतुकी बातें जारी रखते हुए कहा, तुम्हें उस समय मेरे हमले का तरीका याद होगा, है ना? शर्मिला ने कुछ नहीं कहा। उस समय मैंने या तो अपने प्रतिद्वंदी को मुक्का मारकर गिरा दिया या उसे मंच से लात मारकर बाहर कर दिया। उसी समय मैं संयोगवश आपके पीछे दौड़ा और अवचेतन रूप से आप पर हमला करना चाहता था, लेकिन अचानक मुझे एहसास हुआ कि आप ही हैं। मैं आप पर हमला कैसे कर सकता था? लेकिन मैंने पहले ही एक मुक्का मार दिया था। आखिरी 0.01 सेकंड में मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ पहले ही आगे बढ़ चुका था। बहुत देर हो चुकी थी और वो मुक्का तुम्हें लगने ही वाला था। मुझे डर था कि अगर मेरी मुट्ठी तुम्हें लगी तो चोट लग जाएगी, इसलिए मैंने जल्दी से अपनी मुट्ठी खोली और उसे हथेली में बदल दिया। अंत में मेरी हथेली ही तुम्हें छू गई, नहीं तो वो एक मुक्का होता। तो फिर तुमने इसे क्यों चुराया? मुकुल रॉय ने कंधे उचकाते हुए कहा, असल में ये चुटकी भर नहीं है। जरा सोचो, उस समय मेरे पास आध्यात्मिक ऊर्जा थी और मैं काफी शक्तिशाली थी। मैंने उसमें से काफी कुछ नियंत्रित कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी शक्तिशाली हूं। इसीलिए तुम्हें ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी शक्ति से तुम्हें चुटकी भर दी हो। असल में ऐसा नहीं है। ये तो बस मेरी शक्ति की वजह से है। वास्तव में शर्मिला को संदेह था। दरअसल मुकुल रॉय की बात में कुछ सच्चाई थी। लड़ाई के दौरान मुकुल रॉय ने उसे मुक्का मारा था। आखिरी क्षण में उसने अपने मुक्के की दिशा बदलकर हथेली की ओर कर दी। इस तरह चोट कम लगती। संयोगवश उसकी हथेली उसके उभरे हुए नितंबों को छू गई। क्योंकि हमला बहुत जोरदार था, इसलिए अगर वो खुद को रोक भी लेता तो भी बहुत देर हो चुकी होती। इसलिए कुछ बल तो लगता ही। उसके उभरे हुए नितंबों पर लगा बल एक चुभन जैसा लगा, लेकिन यह वास्तविक भी हो सकता था। नहीं। अचानक शर्मिला ने प्रतिक्रिया दी। फिर उसने मुकुल रॉय को घूरते हुए पूछा, अगर तुम हमला करना भी चाहते तो आमतौर पर पीछे से हमला करते, लेकिन तुमने मेरी को छुआ है। तुम अभी भी गुंडे की तरह व्यवहार कर रहे हो। आले, मुकुल रॉय को उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की इतनी होशियार होगी। मानना है या नहीं, यह तो तुम्हारी मर्जी है। खैर, मैंने यही कहा था। मानना है या नहीं, यह तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अभी मैं अपनी बात पर अड़ा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी प्रेमिका बनो, मुकुल रॉय ने गंभीर चेहरे से कहा। बेशक। शर्मिला को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। क्या तुम निशा राठी का पीछा नहीं कर रहे थे? शर्मिला ने कहा। हां, मैं उससे आगे नहीं निकल पाई,
इसलिए मैंने अपना दायरा व्यापक कर दिया। मैं सिर्फ एक पेड़ पर ही नहीं रुक सकता, मुझे कुछ और पेड़ों पर भी कोशिश करनी होगी। कमीने, शर्मिला ने बुदबुदाया। फिर उसने मुकुल रॉय को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। मुकुल रॉय ने कंधे उचका दिए। आखिरी 10% तो बहुत मुश्किल था। केवल 10% ही बचा था। मुकुल रॉय को इस बात की परवाह नहीं थी कि ये लड़कियां उसके बारे में क्या सोचती हैं। वह उनसे मिला और उन्हें जानने का मौका उसे इस घटिया व्यवस्था के मिशन के चलते मिला। सीधे शब्दों में कहें तो मुकुल रॉय ने उनका इस्तेमाल किया। उसे घटिया कहना उचित लगता है, लेकिन इसमें कुछ गलत भी नहीं था। यह व्यवस्था शुरू से ही घटिया व्यवस्था थी। ये सोचकर कि उसके जैसा अच्छा छात्र एक दिन बदमाश बन जाएगा, सच में अच्छा नहीं लगता था। इसी समय एक शिक्षक अंदर आए और सभी से कहा, अब हम कक्षा शुरू करेंगे। आज हम सिद्धांत पढ़ेंगे। इसी क्षण रॉकी खड़ी हुई और बोली, शिक्षक डेनी, हमारी कक्षा में शुरुआती कक्षा का एक छात्र है, हमें उसे पहले बाहर निकाल देना चाहिए। एंड शिक्षक डेनी ने रॉकी की ओर देखा और पूछा, कौन? रॉकी ने मुकुल रॉय की ओर इशारा करते हुए कहा, ये वही है। शिक्षक डेनी ने मुकुल रॉय को देखा और उसे पहचान लिया। मुकुल रॉय? मुकुल रॉय अवाक रह गया। क्या वो इतना लोकप्रिय था कि सभी शिक्षक उसे पहचानते थे? फिर मुकुल रॉय खड़ी हुई और बोली, शिक्षक डेनी, छात्रों को पढ़ाई करनी चाहिए। मुझे लगता है कि माध्यमिक कक्षा में पढ़ाई करने में मुझे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? शिक्षक डेनी ने अपना चश्मा ठीक किया और सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि आप शुरुआती कक्षा के छात्र हैं, लेकिन आपकी क्षमता मध्यवर्ती कक्षा के स्तर तक पहुंच चुकी है। आप यहां पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने मिस सुहानी को इसकी सूचना दे दी है? मुकुल रॉय ने सिर हिलाते हुए कहा, अभी नहीं। फिर शिक्षक डेनी ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हां, तो पहले आप लोग बैठ जाइए। मैं मिस सुहानी से आपके बारे में बात करती हूं। आप सब लोग पहले खुद से पढ़ाई कर लीजिए। इतना कहकर शिक्षक डेनी बाहर चली गई। अजीब, मुकुल रॉय ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और बैठ गया। शिक्षक डेनी को देखकर मुकुल रॉय को लगा कि उसका कोई गुप्त इरादा है। इसी क्षण शिक्षक डेनी खुशी से भर उठा। मुकुल रॉय, बुरा नहीं है, तुमने मुझे मिस सुहानी से बात करने का एक विषय दे दिया है। जी हां, शिक्षक डेनी एक शिक्षक थे, लेकिन साथ ही साथ वे सुहानी सगुन के प्रशंसक भी थे। उन्हें चिंता थी कि शायद उनके पास सुहानी सगुन के करीब आने और उनसे बातचीत करने का कोई वाजिब कारण ना हो। अब जब मुकुल रॉय ने उन्हें यह मौका दिया था, तो जाहिर है उन्हें इसे हाथ से जाने नहीं देना था। ये शिक्षक डेनी मिस सुहानी के प्रशंसकों में से एक है। आपने उन्हें मिस सुहानी से बात करने का एक विषय दे दिया है, शर्मिला ने मुकुल रॉय से कहा। मुझे पता था। एक लानत शिक्षक ने अपने पाठ के दौरान छात्रों के समूह को बीच में ही छोड़कर मिस सुहानी से मेरे बारे में बात की। चाहे मैं किसी भी तरह से सोचूं, मुझे नहीं लगता कि मुझमें इतनी इज्जत है, इसलिए वो मिस सुहानी के करीब आने की कोशिश कर रहा है। शर्मिला ने कहा, इसीलिए मिस सुहानी तुमसे जान से नफरत करती है। स्कूल में वो ये कहने की हिम्मत नहीं करती कि छात्र उसे पसंद करते हैं, लेकिन शिक्षक कह सकते हैं। ये शिक्षक डेनी मिस सुहानी को बहुत परेशान करता था। तुम्हें इतनी जानकारी कैसे है? मुकुल रॉय ने आश्चर्य से शर्मिला की ओर देखा। शर्मिला ने कहा, क्योंकि मैं शुरुआती कक्षा में मिस सुहानी की छात्रा थी, इसलिए मुझे काफी कुछ पता है। आपको सोचना चाहिए कि मिस सुहानी को ये कैसे समझाना है। मुकुल रॉय ने कंधे उचकाते हुए कहा, इसमें समझाने जैसी क्या बात है? अगर उसे पता भी चल जाए कि मैंने ऐसा किया है, तो क्या वो सबके सामने मुझसे बदतमीजी करेगी? शर्मिला ने मुकुल रॉय की ओर देखते हुए कहा, मिस सुहानी ने सार्वजनिक रूप से आपके लिए मुश्किलें खड़ी करने की हिम्मत दिखाई है। मुकुल रॉय ने इसके बारे में सोचा। धत तेरे की, ये सच है। इस सुहानी सगुन को शिक्षक की सामान्य बुद्धि से नहीं देखा जा सकता था। हालांकि
उसके पास सुहानी सगुन के बारे में कुछ जानकारी थी। उसने पहले उसे चूमा था। उसे विश्वास नहीं था कि सुहानी सगुन कुछ भी करने की हिम्मत करेगी। ये सोचकर मुकुल रॉय झटपट खड़ी हो गई और बोली, शर्मिला, मैं पहले चलती हूं, कल तुमसे मिलूंगी। इतना कहकर मुकुल रॉय तेजी से कक्षा से बाहर निकल गई। हरामी, शर्मिला ने अपने दांत भींच लिए। ये मुकुल रॉय सचमुच बहुत गुस्सा दिलाने वाली थी। इस समय मुकुल रॉय तेजी से सुहानी सगुन के कार्यालय की ओर बढ़ रहा था। उसे इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना था, इससे पहले कि शिक्षक डेनी सचमुच सुहानी सगुन को परेशान करे। अन्यथा सुहानी सगुन उससे दुश्मनी पाल लेगी। टकराना। मुकुल रॉय ने सुहानी सगुन के दफ्तर का दरवाजा खोला। वाकई शिक्षक डेनी और सुहानी सगुन आमने सामने बैठे कुछ बातें कर रहे थे। सुहानी सगुन उससे बात करना नहीं चाहती थी, लेकिन शिष्टाचारवश वह उसे भगाना नहीं चाहता था। मुकुल रॉय, तुम यहां क्यों हो? शिक्षक डेनी ने अपने चश्मे को ऊपर किया और मुकुल रॉय को देखा, मन ही मन कोसते हुए। वो यहां क्यों है? क्या वो क्लास में नहीं है? मुकुल रॉय ने सूखी खांसी की और फिर कहा, ओह, मुझे अचानक याद आया कि मुझे मिस सुहानी से कुछ बात करनी थी, इसलिए मैं आ गई। मुझे नहीं लगा था कि टीचर चेंग भी यहां होंगे। सुहानी सगुन ने मानो किसी तरह अपनी जान बचाने का सहारा ले लिया हो। उसने मुकुल रॉय की ओर देखा और गंभीरता से कहा, जी हां, शिक्षक डेनी और मैं अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। चूंकि तुम्हें कुछ काम है तो तुम यहीं रुक जाओ। शिक्षक डेनी, इस मामले में मैं मुकुल रॉय से विस्तार से चर्चा करूंगी, क्योंकि सुहानी सगुन पहले ही ये कह चुकी थी। इसलिए शिक्षक डेनी स्वाभाविक रूप से समझ गया कि उसे चले जाना चाहिए। उसका यहां रुकना उचित नहीं था। फिर वो खड़ा हुआ और मुकुल रॉय के कंधे पर थपथपाते हुए सुहानी सगुन से बोला, मुकुल रॉय की प्रतिभा अच्छी है, मुझे भी उससे बहुत उम्मीदें हैं। आप लोग बातें कर लीजिए, मैं पहले चलता हूं। अपना ख्याल रखना, शिक्षक डेनी। शिक्षक डेनी के जाने के बाद सुहानी सगुन ने मुकुल रॉय को घूर कर देखा। बताओ, इस बार तुमने मुझे क्या परेशानी दी है? मुकुल रॉय ने दुखी चेहरे से कहा, मुझे कैसे पता चलेगा कि शिक्षक डेनी भी आपके प्रशंसकों में से एक हैं? मुझे अभी अभी खबर मिली और मैं आपकी मदद करने के लिए तुरंत यहां आ गई। सुहानी सगुन ने बेबसी से अपना माथा रगड़ा और कहा, यह शिक्षक डेनी मुझे बचपन से ही परेशान करता आ रहा है। बाद में अकादमी ने उसे मध्य स्तर की कक्षा में भेज दिया। जब बात करने के लिए कुछ होता ही नहीं, तब भी उसके लिए आकर मुझसे बात शुरू करना आसान नहीं होता। तुमने तो बात को उसके मुंह तक पहुंचाकर अच्छा किया। मुकुल रॉय ने कंधे उचकाते हुए बेबसी से कहा, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, लेकिन एक तरीका है जिससे आप उससे परेशान होने से बच सकती है, और यहां तक कि अपने सभी पीछा करने वालों से भी बच सकती है। ओह, क्या? सुहानी सगुन बहुत उत्सुक थी। अत्यधिक सुंदर होना भी एक परेशानी वाली बात थी। मुकुल रॉय हंसते हुए बोली, यह बहुत आसान है। बस जनता को बता दो कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड मैं हूं। बाकी के चाहने वालों को मैं ब्लॉक करने में तुम्हारी मदद करूंगा। भाड़ में जाओ। सुहानी सगुन ने मुकुल रॉय को घूरते हुए कहा, अगर वह जनता को इसकी घोषणा कर दे तो क्या होगा? शिक्षक छात्र संबंध। बाहर खड़े लोग उसे खूब खरी खोटी सुनाएंगे। यह आप पर निर्भर करता है। मैं वापस जा रहा हूं। जरा ठहरिए। सुहानी सगुन ने मुकुल रॉय को आवाज दी और फिर कहा, प्रशिक्षण के लिए निकलने से पहले अभी 3 दिन और बाकी हैं। तुमने कहा था कि तुम अकेले ही जानवरों के इलाके में गए थे, है ना? मुकुल रॉय ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन यह ज्यादा दूर नहीं था। क्यों? सुहानी सगुन ने कहा, तो आप मेरी एक मदद कर सकते हैं। इन कुछ दिनों में मेरे पास अकादमी में ज्यादा समय नहीं है। फिर सुहानी सगुन ने मेज से एक पत्र उठाया और मुकुल रॉय की ओर फेंकते हुए कहा, यह पत्र बाउंटी हंटर गिल्ड के संग्राम सिंह को दे दो।
वे आज रात डीप फ्रीज वैली में एक मजबूत टीम भेजेंगे। तुम्हें बस उनका पीछा करना है। जब तुम डीप फ्रीज वैली पहुंच जाओ तो डीप फ्रीज स्पिरिट क्रिस्टल पर नजर रखना। अगर तुम्हें वे मिल जाए तो मुझे उनमें से कुछ टुकड़े वापस लाने में मदद करना। मुकुल रॉय स्तब्ध रह गई, फिर बोली, चूंकि आपको पता है कि वे जा रहे हैं और आप उस टीम के सदस्यों को भी जानते हैं, तो आप उनसे मदद मांग सकते हैं। मुझे जाने की क्या जरूरत है? मुकुल रॉय ने बेप्सी से कहा। सुहानी सगुन ने कहा, तुम समझते नहीं हो। उनसे मदद मांगने का मतलब है कि मैं उनका एहसानमंद हूं। वे ही तो मेरी मदद कर रहे हैं। अगर तुम जाओगे तो वे बस तुम्हारी देखभाल करेंगे। समय आने पर मैं उन्हें खाना खिला दूंगी। ओह, एक और पीछा करने वाला। मुकुल रॉय के होंठ सिकुड़ गए। सुहानी सगुन ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकती। इस बार आर्यनगढ़ शहर के बाहर नीदर फ्लेम लायन बीस्ट जैसा एक उच्च श्रेणी का राक्षसी जानवर प्रकट हुआ है। मुझे तो चिंता भी हो रही है। मैं किसी से कह सकती हूं कि अगले 2 दिनों में आप लोगों के लिए कुछ सक्रिय आक्रमणकारी आध्यात्मिक हथियार भेज दे ताकि आप उन्हें लैस कर सके। ये ज्यादा सुरक्षित रहेगा। मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ भी हो। तो ये हमारे लिए है। मुकुल रॉय को बात समझ में आई। फिर उसने सिर हिलाया। जरूर, लेकिन इसका फायदा क्या है? सुहानी सगुन जानती थी कि मुकुल रॉय यही कहेगी। वो हंसते हुए बोली, फायदा यह है कि अगर तुम अच्छा प्रदर्शन करोगी तो मैं तुम्हें एक उच्च कोटि की तलवारबाजी का कौशल दूंगी। कैसा रहेगा? मुकुल रॉय की आंखें चमक उठीं। धत तेरे की। प्रोफाउंड रैंक तलवारबाजी कौशल कम से कम 10 मिलियन में बिकना चाहिए, है ना? यह सुहानी सगुन साधारण नहीं थी। मुकुल रॉय को लंबे समय से पता था कि वह साधारण नहीं थी। सुहानी, तो तुम हो मिस परफेक्ट। मुकुल रॉय खिलखिलाकर हंस पड़ी। सुहानी सगुन ने अचानक एक ठंडी आभा छोड़ी। मुझे सुहानी मत बुलाओ। मुकुल रॉय ने अपने कंधे उचकाए और ऐसा दिखावा किया जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। ठीक है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं? एक साधारण प्रशिक्षक इन चीजों को यूं ही नहीं निकाल सकता। 8 सितारा पीले रैंक का स्पिरिट वेपन, प्रोफाउंड रैंक की तलवारबाजी का कौशल। छी छी छी। सुहानी सगुन ने कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सिर्फ एक साधारण प्रशिक्षक हूं। मेरी पहचान के बारे में शायद आपको भविष्य में पता चल जाए। मैं अभी नहीं बताऊंगी। मैं आपको 1 दिन की छुट्टी दे रही हूं। बेहतर होगा कि आप इस मामले को सुलझाने में मेरी मदद करें। कोई बात नहीं। मैंने किताबों में डीप फ्रॉस्ट स्पिरिट क्रिस्टल के बारे में पढ़ा है। हालांकि इसे दुर्लभ नहीं माना जाता, लेकिन डीप फ्रॉस्ट वैली आर्यनगढ़ शहर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। यह बहुत दूर नहीं है। मुझे डर है कि अगर डीप फ्रॉस्ट स्पिरिट क्रिस्टल है भी तो कोई और उसे ले गया होगा। 10 की तो बात ही छोड़िए। इसलिए मैं सिर्फ अपनी किस्मत आजमा सकता हूं। मुझे पता है, लेकिन वे डीप फ्रीज वैली में गहराई तक जाना चाहते हैं। उन पर नजर रखना और उन्हें जबरदस्ती मत करना। तुम्हें सावधान रहना होगा और उनके आदेशों का पालन करना होगा। मेरे लिए मुसीबत मत खड़ी करना और अत्यधिक ठंड में मत जाओ। सुहानी सगुन को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि मुकुल रॉय हर तरह की मुसीबत खड़ी कर देगी। यह आदमी मुसीबत खड़ी करने में बहुत माहिर था। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। सुहानी सगुन, अगर तुमने मेरे लिए मुसीबत खड़ी की तो प्रोफाउंड रैंक तलवार कौशल हासिल करने के बारे में सोचना भी मत। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं कोई परेशानी नहीं खड़ी करूंगा। मैं कोई परेशानी नहीं खड़ी करूंगा। मुकुल रॉय ने बेप्सी से मुस्कुराते हुए कहा। उच्च कोटि की तलवारबाजी की खातिर वो कोई परेशानी खड़ी नहीं कर सकता था। एक उच्च श्रेणी की तलवारबाजी कौशल के लिए, यहां तक कि एक उच्च श्रेणी की एक सितारा तलवारबाजी कौशल की कीमत भी 10 मिलियन से शुरू होगी। मुकुल रॉय वास्तव में बहुत प्रभावित हुआ। सुहानी सगुन ने उसके साथ वाकई बहुत अच्छा व्यवहार किया। ज्यादातर समय वह इसे दिखाती नहीं थी। रोहिणी रॉय की तरह वो भी मन ही मन उसके बारे में चिंतित थी।
वे आज रात 8 बजे रवाना होंगे। उनके 9 बजे तक पहुंचने की उम्मीद है। घर जाकर अपनी बहन को बता दो। अगर नहीं तो मैं बता दूंगा। कोई खतरा नहीं होना चाहिए। वह टीम काफी मजबूत है। इसके अलावा डीप कोल्ड वैली उनके लिए ज्यादा खतरनाक नहीं है। अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो। शाओ सगुन को सबसे ज्यादा डर इसी तरह की दुर्घटना का था। इस तरह की बात कहना वाकई मुश्किल था। रहने भी दो। काफी सोच विचार करने के बाद सुहानी सगुन ने हार मान ली। फिर उसने मुकुल रॉय से कहा, मत जाओ। मुझे डर है कि कुछ हो सकता है। पशु लोक में क्या होगा यह कहना मुश्किल है। नहीं, मुझे डर नहीं है। तुम्हें किस बात का डर है? मैं जाऊंगा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सुहानी सगुन ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। तो याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, उनसे कभी अलग मत होना। मुझे पता है। क्या मैं अभी घर जा सकता हूं? मैं जल्दी घर जाना चाहता हूं। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए छूट देता हूं। मेरे प्यारे, अलविदा, मुकुल रॉय ने मीठी आवाज में कहा। इससे पहले कि सुहानी सगुन गुस्से से पागल हो पाती, मुकुल रॉय वहां से भाग गई। कमीने! सुहानी सगुन गुस्से और हंसी दोनों से एक साथ अभिभूत थी। इस समय मुकुल रॉय वृक्षा अकादमी से निकलते हुए गुनगुना रहा था। वह चुपचाप रहना चाहता था। हालांकि उसके घर पर कार थी, लेकिन वह स्कूल नहीं आता था। इस समय सुहानी सगुन शायद अभी भी दफ्तर में होगी। मुकुल रॉय उसे एक बड़ा सरप्राइज देना चाहता था। घर लौटते समय उसने ढेर सारी सामग्रियां खरीदी। घर पहुंचते ही मुकुल रॉय खाना बनाने में जुट गया। 2.5 घंटे बाद उसने स्वादिष्ट भोजन से भरी मेज सजा दी। खाना देखने में, महक में और स्वाद में लाजवाब था। यह तो हद से ज्यादा शानदार था। टेबल का ऑटोमेटिक हीटिंग फंक्शन चालू था। पूरी टेबल बहुत गर्म थी और खाना ठंडा नहीं हो रहा था। समय देखा तो रोहिणी रॉय के घर जाने के तय समय में अभी 1.5 घंटा बाकी था। मुकुल रॉय ने कपड़े और जूते पहने और रोहिणी रॉय के ऑफिस की ओर चल पड़ा। रोहिणी रॉय की कंपनी बड़ी नहीं मानी जाती थी। उसका मुख्य व्यवसाय कपड़ों का था। जाहिर है, ये आम कपड़े नहीं थे, बल्कि कुछ खास खूबियों वाले कपड़े थे। उदाहरण के लिए, अग्नि गुणों वाले कपड़े सर्दियों में बहुत गर्म रखते थे। कड़ाके की ठंड में भी लोगों को टी शर्ट पहने देखना आम बात थी, और वो भी अग्नि गुणों वाली टी शर्ट। गर्मियों में पानी गुणों वाले कपड़े मिलते थे, और यहां तक कि हवा गुणों वाले कपड़े भी थे जिनसे दौड़ने की गति थोड़ी बढ़ जाती थी। इसका असर बहुत ज्यादा तो नहीं होता था, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर होता था। जाहिर है, इनकी कीमत भी काफी ज्यादा थी। ये कपड़े अमीर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे। और हां, आम कपड़े भी उपलब्ध थे। कंपनी का वार्षिक कारोबार बहुत ज्यादा नहीं था। रोहिणी रॉय के पास 60% शेयर थे, यानी उसके पास लगभग 30 मिलियन रुपए थे। दरअसल ये काफी अच्छी रकम थी। कंपनी का वार्षिक शुद्ध लाभ लगभग 100 मिलियन रुपए था। यह भी रोहिणी रॉय की कड़ी मेहनत का ही नतीजा था। उस दौरान मुकुल रॉय अक्सर उसे रात के बीच में सोए बिना देखता था। कभी कभी तो वह रात के बीच में घर भी नहीं जाती थी। कंपनी अभी शुरू ही हुई थी और उसके पास पैसे नहीं थे। वो लगभग अकेले ही कंपनी चला रही थी। उस समय को याद करके मुकुल रॉय का दिल दुखता था। उस समय वो इतना लापरवाह क्यों था? कितना अच्छा होता अगर वह रोहिणी रॉय के साथ कुछ बोझ बांट पाता। तब तो वो इतनी थकी हुई नहीं होती। रोहिणी रॉय की कंपनी के लिए एक अलग इमारत थी। इस इमारत में कुल 36 मंजिलें थी। पहली मंजिल से 12वीं मंजिल तक रोहिणी रॉय की कंपनी का कार्यालय था। 24वीं मंजिल पर एक अन्य कंपनी का कार्यालय था। मुकुल रॉय कंपनी में दाखिल होते ही एक हल्की धुन गुनगुना रहा था। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत उसका स्वागत किया। हाय मिस हेमा, आप बहुत खूबसूरत हैं, मुकुल रॉय ने मधुरता से कहा। ओह, ये तो यंग मास्टर मुकुल रॉय है,
हेमा आर्य ने मुकुल रॉय को देखते हुए हल्की सी मुस्कान दी। मुकुल रॉय की मुलाकात हेमा आर्य से पहले भी कई बार हो चुकी थी। उसके मन में उसकी थोड़ी बहुत छवि थी। वो काफी सुंदर और जवान थी। वो आर्यनगढ़ शहर के एक गांव में रहती थी। लेकिन 1 साल पहले एक राक्षसी जीव अचानक सीमा पार करके शहर में घुस आया। उस राक्षसी जीव ने हेमा आर्य के गांव का नरसंहार कर दिया। बहुत कम लोग बचे। उसके परिवार के सदस्य भी वहीं मारे गए। वो और उसका भाई एक दूसरे के सहारे ही जीवित रहे। दोनों भाई बहन नौकरी की तलाश में शहर आए। फिर वे रोहिणी रॉय की कंपनी में काम करने लगे। रोहिणी रॉय ऊपर से भले ही कठोर दिखती हो, लेकिन अंदर से वो बहुत दयालु थी। उसने और मुकुल रॉय ने कठिन जीवन जिया था, इसलिए उसने हेमा आर्य को खास तौर पर अच्छी तनख्वाह दी थी। इसके अलावा रोहिणी रॉय की कंपनी साधारण कपड़े बाजार मूल्य से कम में बेचती थी, वरना वे और भी ज्यादा कमा सकते थे। मैं अपनी बहन को ढूंढने आया हूं। बहन रोहिणी बैठक में है, हेमा आर्य ने जल्दी से कहा। ठीक है, मैं जाकर देख लेती हूं। अलविदा बहन हेमा। इतना कहकर मुकुल रॉय 12वीं मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ गई। ये तो अजीब बात है। युवा स्वामी मुकुल पहले से कहीं ज्यादा खुशमिजाज है। हेमा आर्य थोड़ा हैरान हुए। 12वीं मंजिल एक मीटिंग बिल्डिंग थी। साथ ही ये एक रेस्टोरेंट भी था। यही एक कारण था कि यहां काम करना सभी को पसंद था। अन्य ऑफिस कंपनियों में आमतौर पर भोजन की व्यवस्था नहीं होती थी। खाने का समय होने पर वे या तो खाना मंगवाते थे या नीचे जाकर खाते थे। लेकिन रोहिणी रॉय ने खास तौर पर एक रेस्टोरेंट खुलवाया और एक शेफ को काम पर रखा। कुल मिलाकर वो कर्मचारियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। कहा। मुकुल रॉय ने बैठक कक्ष का दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चली गई। अचानक 20 से अधिक लोगों की निगाहें मुकुल रॉय पर टिक गई। आगे की ओर रोहिणी रॉय एक बड़ी स्क्रीन से बात कर रही थी। जब उसने मुकुल रॉय को देखा तो वह भी आश्चर्यचकित रह गई। छोटा मुकुल, मैं एक मीटिंग में हूं। अगर कोई बात हो तो बाहर आकर मेरा इंतजार करना, रोहिणी रॉय ने मुकुल रॉय से कहा। इनमें से बहुत कम लोगों ने मुकुल रॉय को पहले देखा था। केवल कुछ ही लोग उसे जानते थे। उनमें से अधिकांश लोग मुकुल रॉय और रोहिणी रॉय के बीच के रिश्ते के बारे में नहीं जानते थे।